नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेणु। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा हो रहा है। जेपी नड्डा जगदलपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा मां दंतेश्वरी की भी पूजा अर्चना करेंगे। जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी की सभी बड़े नेता बस्तर में हैं। नड्डा के दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि नड्डा की रैली ऐतिहासिक होगी और पार्टी 2023 के चुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी का जादू चलेगा तो वो सिर्फ भूपेश बघेल का चलेगा। माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक लेकर एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आने वाले हैं। उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा लेकर यहां से जाएंगे। 2023 में कमल खिलाने का काम करेंगे। हाँ, ये स्वागत है, लेकिन चुनाव के पहले नड्डा के बड़ा आदमी, देश का माननीय प्रधानमंत्री जी बीजापुर आए थे। कई वो सीट जीता, कई बस्तर को मिला। यहाँ मोदी का ना जादू चलेगा, यहाँ का ना नड्डा का चलेगा, यहाँ चलेगा जनता का, भूपेश बघेल का काम, आदिवासी का। जो जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर कांग्रेस का तंज, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया तंज। हिमाचल में अभी चुनाव हुए, वे अपना राज्य नहीं बचा पाए। बीजेपी हिंदू के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी है। हिमाचल में हिंदू हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करेगी। पूरा बीजेपी का बस्तर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में उनका स्वागत है। अगर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी। तो सुना आपने कि हिमाचल में भी इन्होंने चुनाव नहीं जीत पाए हैं और अब जिस तरीके से बीजेपी हिंदू के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी है, हिमाचल में हिंदू हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करेगी। जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। तो हिमाचल में अभी चुनाव हुए हैं, वे अपना राज्य नहीं बचा पाए। मोहन मरकाम, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का ये बयान। हिमाचल में हिंदू हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया और छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करेगी। और बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए। अनुराग जी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भाई हिमाचल में हिंदू हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया और बीजेपी हिंदू के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी है। अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को पसंद नहीं करेगी जनता। सबसे पहले तो कल नारायणपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सागर साहू जी की नक्सलियों ने घर घुस के हत्या की है, उसकी शहादत को भारतीय जनता पार्टी बेकार नहीं जाने देगी। और उसकी शहादत और इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के 2 और नेताओं की हत्या हुई है, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि छत्तीसगढ़ में और बस्तर में शांति स्थापित होगी। और माननीय नड्डा जी आज उस परिवार को सांत्वना देने नारायणपुर जाएंगे। मोहन मरकाम जी की बात जहां तक करें तो मोहन मरकाम जी जरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से पूछें कि अपने परिवार की परंपरा की सीट अमेठी नहीं बचा पाया और भाग के दक्षिण भारत में चले गए। वो बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में और वो कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। मतलब आज फिर आपने साबित कर दिया कि आपको हिंदुओं से नफरत है। जो जो हिंदुओं की बात करेगा उससे आपको चिढ़ होगी। आपको पसंद नहीं है हिंदुओं से बात करना, हिंदुओं की उन्नति की बात करना। मोहन मरकाम जी, सबसे पहले अपना घर संभालिए
आपका तो सम्मान भूपेश बघेल जी करते नहीं है, गाहे बगाहे आपको झिड़क देते हैं। आप केंद्रीय अपना प्रभारी शैलजा जी का सहायता लेकर भूपेश बघेल जी का अपमान कर रहे हो। तो ये आपसी सिर फटोबल खत्म कर लीजिए, फिर भाजपा तरफ देखिएगा, पहले अपना घर संभाल लीजिए। धनंजय जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। धनंजय जी सुन रहे हैं आप अनुराग जी को, आपने सुना, पूरी बात सुनी आपने? देखिए, बौखलाहट और तिमलाहट दिख रहा है भाजपा प्रवक्ता के वक्तव्य में, और सच्चाई भी है ना, क्योंकि 15 साल तक जिस बस्तर के आदिवासियों के ऊपर रमन सरकार ने अत्याचार किया, जिस बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर 15 साल के दौरान जेल में बंद किया, जिन बस्तर के आदिवासियों के जमीन छीनने का महापाप रमन भाजपा की सरकार में हुआ, जिन बस्तर के क्षेत्र आज नक्सल प्रभावित दंश झेल रहे हैं, उसके लिए रमन सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। यही वो बस्तर है जिसके दक्षिण विकास बस्तर के विकास खंड के 4 विकास खंड हुआ करते थे, उसमें नक्सलवाद था। रमन सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पाल पोस कर प्रदेश के 14 जिलों को नक्सलवाद प्रभावित बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, जो जिनकी हत्या हुई है भाजपा के नेता की, बहुत दुखद घटना है। लेकिन जेपी नड्डा जी अगर बस्तर में उतर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बस्तर के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जो रमन सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 15 साल उन पर अत्याचार किया, 15 साल तक जो उनको पैसा के नियम बनाकर नहीं दिए, 15 साल में उनके कानूनी अधिकारों का हनन किया, उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए रमन भाजपा की सरकार ने बंदूक के सहारे पर जमीन छीना था। बस्तर में आदिवासी बेटियों के साथ दुराचार हो रही थी, दुष्कर्म हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी इतना मौन से बस्तर में निरीह आदिवासियों को जेल में बंद कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, अब बस्तर आ रहे हैं तो सबसे पहले रमन सरकार के महापाप का, भाजपा के महापाप के लिए बस्तर के आदिवासियों से माफी मांगे। और जेपी नड्डा जी को जो ये बात कर रहे थे ना अनुराग अग्रवाल जी, अरे जेपी नड्डा जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी उनको धक्का मार देते हैं, पूरा वीडियो देश ने देखा है। आपके तो 2 लोगों की पार्टी है। दूसरी बात, अब राहुल गांधी जी अगर देश के किसी अलग लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अब भागने की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात छोड़ के भाग गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं। तो इस तरह की बातें ना करें जो अशोभनीय हो। और शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि 23 की लड़ाई है और इसमें ना जाने कैसे कैसे मुद्दे भी उठकर सामने आएंगे। एक तरफ जहां राहुल गांधी को भागने की बात की जा रही, तो आपने सुना धनंजय जी को कि वो गुजरात छोड़कर प्रधानमंत्री चले गए, और इस तरीके से बस्तर का जो चुनावी माहौल है वो अब गर्माता जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में यदि आपको जीत हासिल करनी है तो बस्तर को फतेह करना सर्वप्रथम है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर के बाद नारायणपुर जाएंगे, जहां वे नक्सलियों के गोली के शिकार हुए अपने जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि देंगे। और कल नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू के नक्सलियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। छोटे डूंगर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। लाल बाग में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे 3 साथी बुधराम करटाम, नीलकंठ केकाम और श्री सागर साहू को श्रद्धांजलि देंगे। और आम सभा के उपरांत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी नारायणपुर जाएंगे, नारायणपुर में उनके परिजनों से मिलेंगे और श्री सागर साहू को अपने श्रद्धांजलि व्यक्त। और खबर रायपुर से है, जहां पर नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या की कांग्रेस की निंदा की और बीजेपी नेता की हत्या की घोर निंदा करता हूं। मरकाम ने कहा, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले को नक्सली करते हैं टारगेट। भूपेश सरकार शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास पर कर रही काम, नक्सली बौखलाकर कर रहे कायराना हरकत। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमेशा नक्सली उनको टारगेट करते रहे हैं। जो नारायणपुर की घटना दुखद घटना है, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या की घोर मैं निंदा करता हूँ। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है, इसलिए नक्सली। और अब सीधे रुख करेंगे, विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, कैसी तैयारी? और सबसे खास बात यह कि कब तक जेपी नड्डा पहुंचेंगे, कब ये सभा को संबोधित करेंगे, कोई वक्त निर्धारित हुआ है क्या? हेलो,
देखिए रेणु जी, जिस तरीके से आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्तर प्रवास है और इस साल का भाजपा का पहला सबसे बड़ा आयोजन है और जेपी नड्डा जी के आने की जो पहले समय था वो 11 बजे का था। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, पर वो सीधा 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और यहाँ से वो सीधा दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे। पहले इनका एक तय कार्यक्रम था कि दंतेश्वरी मंदिर से माता का दर्शन करके डिमरापाल अस्पताल जाएंगे, पर वो कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। वो सीधा कोर कमेटी की बैठक लेंगे और कोर कमेटी की बैठक के बाद सीधा वो आम सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से वो नारायणपुर जाएंगे। यहाँ पर कल नक्सलियों ने जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी है और उनको वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करेंगे। तो ये कार्यक्रम अभी तय हुआ है और यहाँ पर मंच में अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी पहुंच चुके हैं। पूरे भाजपा के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आला नेता जो है पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 20 से 25 हजार लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कल जिस तरीके से नक्सली घटना हुई थी और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष की हत्या हुई तो उसके बाद से भाजपा नेताओं ने एक निश्चित तय किया है कि जो कार्यक्रम है बड़े सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ढोल नगाड़ों को बंद कर दिया गया है और बड़े दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे वक्त हो सकता है। मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ इस पूरे दौरे की शुरुआत जेपी नड्डा की होने वाली है। अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर मासूम के इलाज में बड़ी लापरवाही की गई। बच्ची के हाथ में फैला इन्फेक्शन, बच्ची का हाथ काटने की नौबत आ गई। शिशु भवन अस्पताल की लापरवाही है। परिजनों ने सीएमएचओ को लिखा पत्र, लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। और आप ये देखिए कि एक छोटी सी लापरवाही बच्ची के पूरे जीवन को बर्बाद कर रही है। हाथ में इन्फेक्शन फैला और इतनी बुरी तरीके से फैला है कि हाथ को काटने की नौबत आन पड़ी है। मासूम बच्ची है, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। शिशु भवन अस्पताल में लापरवाही की गई डॉक्टरों के माध्यम से और इस दौरान परिजनों ने सीएमएचओ को पत्र भी लिखा है। डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही जो बरती गई है इलाज के दौरान, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो मासूम बच्चे के हाथ में इन्फेक्शन हो गया, हाथ तक काटने की नौबत आ गई और संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, बहुत ही दुखद ही पूरा घटनाक्रम, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हाथ काटना पड़ेगा इन्फेक्शन की वजह से। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है रीनू, और मामला ये बिलासपुर का है, शिशु भवन का, जहां पर कि 20 जनवरी को जो परिजन है वो मुंगेली से बच्ची को लेकर के आए थे और पैर में कुछ तकलीफ थी, उसके चलते डॉक्टर ने भर्ती किया था। परिजनों का आरोप यह है कि पैर का इलाज करने के बजाय जो निडिल लगाई जा रही थी, उसे जरूरी दवाइयां देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, उसका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ हाथ में और इस कदर बढ़ा 5 दिनों के दौरान इन्फेक्शन कि हाथ पूरी तरह से काला पड़ गया और सुन्न पड़ गया। उसके बाद जब परिजनों ने इस बात की शिकायत की तो अपनी लीपापोती करने के लिए, लापरवाही को छिपाने के लिए 30 जनवरी को जो डॉक्टर हैं उन्होंने रायपुर एम्स के लिए रेफर कर दिया और जब वहां पर पहुंचे तो ये जानकारी सामने आई कि इन्फेक्शन के जरिए बच्ची का हाथ जो है वो बुरी तरह से खराब हुआ है और उसके काटने की नौबत आ गई। और उसके बाद परिजन जो है वो परेशान हुए और फिर सीएमएचओ को पत्र लिखा है उन्होंने और कड़ी कार्रवाई की मांग, खासतौर पर जो शिशु भवन के डॉक्टर हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो मौजूद थे ड्यूटी पर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे कि और भी कई मामले आए हैं। रतनपुर का वाकई में बहुत ही दुखद पूरा ये हादसा है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक ही चेतना, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सबको एक सा मान के वसुदैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए सबकी प्रगति और विकास के लिए काम करें। और इसके लिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया। उस एकात्म मानव दर्शन के आधार पर, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, शरीर मन बुद्धि आत्मा का समुच्चय मनुष्य, और इसलिए उसको पूरी तरह से सुखी करना है तो शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख और आत्मा का सुख उसको मिले। और उसके लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बनाई है। चाहे रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन राशन हो, मकान हो, इलाज हो, ये उसी विचार से निकली हुई चीजें।
मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी हो या अब लाडली बहना योजना आई हो, ये उसी विचार को क्रियान्वित करने का हमारा प्रयास है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही तो एकात्म मानव दर्शन है। जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वही हम जमीन पर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने G20 की थीम ही रखी वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, वन अर्थ। उन्होंने कहा एक पृथ्वी वन फैमिली, एक परिवार वन फ्यूचर, एक भविष्य। ये एकात्म मानव दर्शन ही है ना। और इसलिए इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करके सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हमारा देश पूरी दुनिया को मार्ग दिखाए। और आज पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन भारत ही कराएगा। अभी महाविनाशक भूकंप आया, कौन सबसे पहले पहुंचा? अगर सबसे पहले गई तो भारत की फौजें गई। और आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स में दिनों रात, हम ये नहीं देख रहे कि वो कौन है, वो इंसान है। इसलिए हमारे अपने उनकी सेवा के काम में लगे हैं। यही भाव पंडित दीनदयाल जी का था, उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बात और कि हम अपनी पार्टी का, अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे, जो रेगुलर खर्चा है वो हम अपने कार्यकर्ताओं के पसीने की कमाई से चलाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी सहित, नड्डा जी, अमित शाह जी सहित, BD शर्मा सहित, मैं स्वयं हो, कोई भी हो, हम आज अपनी समर्पण निधि, अब तो ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन आती कि नहीं आती देख लेना सब। अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स का 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में पीएम मोदी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनिए। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं, आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं, आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता, बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां सहायक शिक्षक संघ करेगा सीएम हाउस घेराव। रायपुर में आज 5 संभाग से जुटेंगे शिक्षक, पैदल चलकर करेंगे सीएम हाउस घेराव। बूढ़ा तालाब धरनास्थल से पंडाल हटाने से भड़के नया रायपुर तूता धरनास्थल में जुटेंगे सहायक शिक्षक। प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप लगाया गया है। तो शिक्षक काफी आक्रोशित भी हैं, क्योंकि पहले तो जो बूढ़ा तालाब धरनास्थल है वहां से पंडाल हटा दिया गया, अब तूता धरनास्थल पर ही जुटेंगे नया रायपुर में। वहीं 5 संभागों के जो सहायक शिक्षक हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। साथ ही आज सीएम हाउस के घेराव की तैयारी की जा रही है और इनका आरोप है कि इन्हें कल रोका गया, लेकिन आज ये रुकने वाली नहीं है। शिक्षक संघ आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, कल सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी थी, रोक दिया गया, आज एक बार फिर से तैयारी है और सहायक शिक्षक अब काफी आक्रोशित भी नजर आने लगे हैं।
बिल्कुल देखिए, और पांचों संभाग से जो सहायक शिक्षक है वो पहुंचने वाले हैं और जो नया रायपुर तूता में जो धरना स्थल किया गया है उसका भी विरोध कर रहे हैं कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और बूढ़ा तालाब धरना स्थल से जो है उन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसको लेकर खासतौर पर नाराजगी है और थोड़ी देर में जो है वो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि रास्ते में ही उन्हें रोक दिया जाएगा क्योंकि इतनी दूर पहुंचना संभव नहीं है। और हालांकि जो शिक्षक हैं उनका कहना है, जो सहायक शिक्षक है उनका कहना है कि वो अपना आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती है तब तक वो आंदोलन करेंगे। और सीएम हाउस घेराव को लेकर अगर हम बात करें तो वो रोज ये कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो घेराव करके रहेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती है। तो देखना ये है कि वो यहाँ तक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये भी एक बात है कि जो बूढ़ा तालाब धरना स्थल था उसको जो शिफ्ट किया गया नया रायपुर में तूता में वो काफी दूर भी पड़ता है और जाहिर तौर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। शिवराज ने भांजे